हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी में जुट गए होंगे। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है, अगर जिसने नहीं देखा है वो जाके पहले देख लें कि हमारी स्टार्टिंग कैसे होगी तैयारी के लिए। तो वहाँ पे मैंने स्टार्टिंग सिलेबस से करा था, जो कि सबसे पहला पॉइंट होता है आपको किसी भी तैयारी शुरू करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम आए हैं सिलेबस लेकर। तो मेनली तो सिलेबस चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी, पीजीटी, जूनियर हो, कुछ भी हो, आपका सिलेबस का पैटर्न ऐसे ही होता है। पर मेनली ये हम देखते हैं पीआरटी के बच्चों के लिए कि वो अपनी तैयारी कैसे करेंगे, उनका सिलेबस पैटर्न क्या है पेपर का। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि टोटल 150 लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या है? 150, सॉरी, 150 का आपका पूरा एक पेपर होगा, ठीक है। 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स के। अब बोलेंगे कि ये 120 क्या लिखा है, तो 120 लिखा हुआ है। ये कट ऑफ आपकी 120 पे बनती है। जी हाँ, कट ऑफ 120 पे बनती है। आपके पेपर के 3 पार्ट होते हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब 1 जो है, यही 30 नंबर हम 150 से निकाल देते हैं, जो आपका सिर्फ एंड सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। जी आप समझ रहे हैं सही में, ये जो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, आपको 33% लाने होते हैं 100% में से। तो आपके 30 नंबर में आपको सिर्फ 9 नंबर लाने हैं और आप क्वालिफाई हो गए। मतलब कि आप ये क्वालिफाई अभी से कर गए। बहुत ही नॉर्मल सी बेसिक सी चीज़ें आती हैं। अब हम देखते हैं कि ये आते हैं इसमें हिंदी और इंग्लिश। अब हिंदी और इंग्लिश में कितने कितने क्वेश्चन रहते हैं मैं आपको बता रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन, पहला हिंदी जो हो गया, हिंदी में आपके आएंगे 22 क्वेश्चन, ठीक है। ये टिट्टो 22 क्वेश्चन फैक्ट है कि आएगा। और अंग्रेज़ी में 8 मार्क्स आएंगे, ओके। ये डिवाइड हो गया। ये सिर्फ क्वालिफाइंग वाला मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद मैं आगे आती हूँ। हिंदी में आप देख लेते हैं, व्याकरण से 70% व्याकरण से होते हैं, उसी में आपके गद्यांश पद्यांश भी आ जाते हैं, ओके। और साहित्य हिंदी जो होती है, लिटरेचर होती है, 30% आते हैं। बहुत ही 20% भी हो सकते हैं, बहुत ही कम आते हैं उससे। तो यहाँ हम हिंदी में देख लेते हैं जो मेन टॉपिक्स हैं, जो आप कवर कर लेते हो, एंड मैं करा दूँगी उसको यहाँ पे, तो आप क्वालिफाई आराम से हो जाओगे, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं मैंने हिंदी के लिए हुए हैं, जैसे कि वर्णमाला हो गया, संधि हो गई, समास, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरा, लोकोक्ति, विलोम, पर्यायवाची, रस, छंद, अलंकार एंड वर्तनी, ठीक। तो फिर हम देखते हैं कि ये जो इसमें से कुछ उपसर्ग और प्रत्यय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। विलोम, पर्यायवाची और वर्तनी जो है, ये 3 टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा ही पूछे जाते हैं इसमें। तो ये हो गया आपका हिंदी का पार्ट, जिसमें से गद्यांश पद्यांश आएंगे, उसमें से भी आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद आते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में आपके 8 मार्क्स आएंगे। जी हाँ, सिर्फ 8 मार्क्स, जिसमें से मैं सिर्फ बताऊँ आपको, बहुत ही ईजी आता है। बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं आपको, महीने के, सप्ताह के, ऐसी सारी चीज़ें दे देंगे। तो आप इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं बता रही हूँ कि अगर ग्रामर में सिर्फ आप आर्टिकल पढ़ लोगे अच्छे से, ए एंड द का यूज़ पढ़ लोगे, तो आपका ये ईजिली इंग्लिश के 4 नंबर तो कहीं नहीं गए हैं, आपके हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका, आप पास हो गए, अभी से समझ लीजिए इसको। फिर आते हैं हम अपने अगले पार्ट पे, जो कि मैंने कहा था 2 नंबर पार्ट आपका आता है जीके जीएस, जनरल पेपर कह सकते हैं इसको, सबके लिए ये आता है, ऐसे ही आता है ये पहला और दूसरा पार्ट। तो इसमें 40 मार्क्स के होते हैं। जी हाँ, 40 मार्क्स, जिसमें रीजनिंग आपके 12-15 से क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, मैथ्स के रहेंगे। और मैथ्स के कुछ टॉपिक आप इसको नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, जैसे हो गया नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, बेसिक सी ज्योमेट्री आती है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI, और हाँ एवरेज मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा है। एवरेज ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके TRE के लिए। एवरेज से क्वेश्चन आएगा आपका ज़रूर से।
एवरेज, ओके, एवरेज से क्वेश्चन आएगा, इसको आप नोट कर लेना जी। तो इतने मैथ्स के बेसिक क्वेश्चन से ये आपके टॉपिक से आएंगे और इम्पॉर्टेंट है। करेंट अफेयर्स, जी हाँ, करेंट अफेयर्स से 6 से 9 क्वेश्चन कहीं नहीं गया है, आपका आएगा ही आएगा। और जीके जीएस मतलब जो स्टैटिक जीके जीएस होते हैं वो कुल मिला के इधर भी, इसमें भी कुछ ना कुछ सब्जेक्ट थोड़ा बहुत मेंशन कर देते हैं, और ये 80 मार्क्स के। इधर अब हम आते हैं ये सब्जेक्ट के, जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, जी हाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हिस्ट्री से हो गए, ज्योग्राफी से, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ईवीएस और बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आएंगे। टीआरई 1 में तो बिहार स्पेशल से कुछ भी नहीं आया था, इक्का दुक्का, लेकिन अब 4-6 क्वेश्चन आपके बिहार स्पेशल से आ जाएंगे, जिसमें से हम बता रहे हैं आपको कि ये जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री का भी, मॉडर्न हिस्ट्री इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप उसको अच्छे से पढ़ना, और जो भी हिस्ट्री में बिहार से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको रिलेट करके पढ़ना, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। उसके बाद आता है कि ये ज्योग्राफी भी आपका 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद साइंस एंड ईवीएस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। साइंस, और साइंस के बायो ग्रुप से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा बायो से आता है। और अगर आप बायो पढ़ लेंगे ना तो वो ईवीएस और बायो आपका कवर हो जाएगा। मतलब बायो में आप जो पढ़ेंगे वो ईवीएस के कम में काम आ जाएगा आपका ईजिली। ये हो गया। और बिहार स्पेशल आ गया एक, बिहार स्पेशल आप पढ़ लेना, ठीक है। ऐसे आप ये सारा आपका इसके स्क्रीनशॉट लेके रखिए आप, और इसको देखते रहिए कि क्या सिलेबस है, कहाँ से क्या पढ़ना है। मैं आपको करंट अफेयर के लिए एडवाइस करूँगी कि आप करंट अफेयर के लिए अगर आप वाईटी देखना चाहते हो यूट्यूब, तो आप गौरव सर हैं, गौरव सर सभी जानते हैं उनको, बहुत ही अच्छा आपको डिटेल में पढ़ाते हैं और चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आप रेगुलर 2 आवर्स इसके लिए आप दो, तो कुछ ना कुछ आपको करंट अफेयर पूरा कोई नहीं कर पाएगा। हर कोई 4 से 5, 2-3 सबसे कुछ ना कुछ करंट अफेयर में छूटता है, कोई पूरा नहीं पढ़ पाता है। ये क्या हो गए, ये एक तो ये हो गए, एक है शंकर सर, शंकर सर से आप पढ़ सकते हो, ओके। शंकर सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे। या फिर एडिटोरिया की करंट अफेयर, जो कि मैंने पढ़ी थी, ये पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चन इसके अच्छे होते हैं, ठीक है। आप इसको भी बुक से अगर करना है, एक ये कर सकते हो या स्पीडी, ठीक है। ये दोनों तो मैंने आपको 2 चैनल के नाम बताए और 2 एडिटोरिया और स्पीडी बुक्स के नाम बताए, आप इसको फॉलो कर सकते हो। और आशा करती हूँ इससे आपके क्वेश्चन करंट अफेयर के फंस ही जाएंगे। बिहार स्पेशल के लिए मैं एक बुक आपको प्रेफर करूँगी, बिहार स्पेशल के, वो किरण की या फिर एडुटेरिया की ही बिहार स्पेशल आती है। एडुटेरिया बिहार स्पेशल आती है, आप इसको बाई कर सकते हैं, ये भी बुक बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ऐसे सिलेबस था जो मैंने आपको दिखाया, और इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा या फिर आपको मैं इसको प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। तो आप ये सिलेबस उठाइए और देखिए क्वेश्चन कहाँ कैसे कितने आ रहे हैं, ओके। धन्यवाद। आज का सेशन यही था। आप लोग कमेंट करना क्या कैसे आपको समझ आया कि नहीं आया, फिर मैं आगे इसके आपको क्या किस कंटेंट पे वीडियो चाहिए तो मैं शेयर करूँगी, ओके।